तो दोस्तों आज हो गई है 4 अप्रैल और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार आ रहे हैं सामने निकल के एक एक करके चलेंगे। तमाम बड़ी खबरें आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में #बाइकआउट गोदी मीडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जो सबसे पहले और बड़ी खबर आ रही है बताते चले, वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में भी पास, पक्ष में पड़े 128 वोट, कानून बनने से अब एक कदम दूर, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में इंडिया गठबंधन, वकीलों की फौज होने लगी तैयार। जी हां दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा से पास होने के बाद अब राज्यसभा से भी पारित हो गया है। बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े जबकि 95 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट दिया। वक्फ कानून बनने से बस एक कदम दूर है, अब इसे राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा, वहां से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। इन सब के बीच में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने विधानसभा में घोषणा की कि उनकी पार्टी वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। यह विधेयक लोकसभा और उसके बाद में राज्यसभा से भी पारित हुआ, जिसके बाद विधानसभा में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। मुख्यमंत्री स्टालिन और उनके सहयोगी विधायकों ने विधानसभा में यहां पर काले बैज पहन करके विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि इस विधेयक का पारित होना संविधान पर हमला है और यह भारत में धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश है, ये कहना है एमके स्टालिन का। दोस्तों वक्फ संशोधन बिल का पारित होना बीजेपी के लिए भले ही फायदे की बात हो, लेकिन उसके सहयोगियों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी खबर साबित नहीं हो रही है कि वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो गया, क्योंकि जेडीयू से लेकर के कई पार्टियों में फूट पड़ चुकी है, ताबड़तोड़ इस्तीफे शुरू हो चुके हैं। जेडीयू के वक्फ बिल समर्थन पर 2 नेताओं का इस्तीफा, बगावत की पहली चिंगारी जेडीयू में देखने को मिली है। जेडीयू दो फाड़ हो चुकी है, आने वाले दिनों में इस्तीफों की लगेगी लाइन। वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में पहली बड़ी बगावत सामने आई है। 2 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने विधेयक के समर्थन को लेकर के जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। एक अन्य नेता मोहम्मद नवाज मलिक ने पार्टी छोड़ दी है। अंसारी ने अपने इस्तीफे में कहा कि यह विधेयक भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है और संविधान के मूल अधिकारों का हनन करता है। इस घटना ने न केवल जेडीयू के भीतर असंतोष को उजागर किया है, बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों के लिए भी कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह इस्तीफा एक शुरुआत मात्र है? क्या एनडीए के अन्य दलों में भी मुस्लिम नेता अपनी पार्टियों से किनारा करेंगे? और क्या इस विधेयक का असर इन दलों के वोट बैंक और जनाधार पर पड़ेगा? ये सवाल अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। आंध्र प्रदेश में तो हाल ही में चुनाव हुआ था, मुसलमानों ने टीडीपी का जमकर के साथ दिया, लेकिन टीडीपी बीजेपी के साथ चली गई और वक्फ बिल को पास करवा दिया। वहां पर तो अभी चुनाव नहीं है, लेकिन बिहार में इसी साल चुनाव होना है विधानसभा का, जहां पर मुसलमान यहां पर जेडीयू को जबरदस्त झटका देंगे और जेडीयू 0 सीटों पर भी सिमट सकती है, यानी कि सुपड़ा ही साफ हो जाएगा जेडीयू का। इस कदर से जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है दोस्तों मुसलमानों के बीच में जेडीयू को लेकर के, और आने वाले दिनों में टीडीपी से लेकर के जेडीयू में जबरदस्त इस्तीफे भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जेडीयू ही नहीं, यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरएलडी के मुस्लिम विधायक भी दे सकते हैं ताबड़तोड़ इस्तीफा। वक्फ संशोधन विधेयक का जयंत चौधरी के द्वारा समर्थन के बाद आरएलडी के मुस्लिम विधायक सख्ते में है, जिसके बाद इस्तीफे देने की खबरें हैं। गौरतलब है कि नीतीश कुमार के रुख को लेकर के जेडीयू नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया था। ये सूत्रों से बड़ी जानकारी आई है कि आरएलडी के मुस्लिम विधायक भी इस्तीफा दे सकते हैं। दोस्तों खबर आ रही है वाराणसी में संघ प्रमुख मोहन भागवत के विरोध को लेकर के जबरदस्त हंगामा। जी हां दोस्तों, मोहन भागवत का जोरदार विरोध किया गया है। वाराणसी में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के विरोध की कोशिश हुई। महाकुंभ का जल अर्पित कर उनका विरोध करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो जमकर के हंगामा और नोकझोंक हुई है। पुलिस ने एनएसयूआई से जुड़े कई युवाओं को हिरासत में भी ले लिया। जिस समय भागवत का काफिला यहां पर सिगराहा चौराहे से गुजरा और उस दौरान यहां पर जो युवा उनके काफिले की तरफ जाने की कोशिश करने लगे और नारेबाजी की गई जोरदार तरीके से, और यहाँ पर
आरएसएस और बीजेपी विरोधी नारे भी लगाए गए, जिससे यहां पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। कांग्रेस पार्टी की छात्र विंग जो है एनएसयूआई, उसने जोरदार तरीके से मोहन भागवत का किया है विरोध। जानकारी के लिए बताते चलें कि एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने पहले से ही भागवत के विरोध की तैयारी की थी और कहा था कि हम सब उन्हें महाकुंभ का पवित्र जल अर्पित करेंगे। यह जल उन्हें याद कराने के लिए अर्पित किया जाएगा कि हिंदुत्व केवल दिखावे का विषय नहीं है, बल्कि आस्था और परंपरा के पालन का प्रतीक है। जबरदस्त तरीके से मोहन भागवत का हुआ है दोस्तों विरोध। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अपडेट आ रही है सामने, तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। साहब ट्रंप को अपना दोस्त बता रहे थे, अब साहब के दोस्त ने दोस्ती निभाते हुए भारत पर 26% टैरिफ लाद दिया है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में मचा हड़कंप। मोदी सरकार बैकफुट पर आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर जो अंधभक्त ट्रंप के जीतने पर खुश हो रहे थे, अब वही अंधभक्त बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, वे नजर ही नहीं आ रहे कहीं पर। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चलें, संसद में गरजे हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी। संसद में बोले राहुल गांधी, चीन ने हमारी 4000 किलोमीटर जमीन ले ली है और हमारे विदेश सचिव उनके राजदूत के साथ में केक काट रहे हैं। संसद में मोदी सरकार पर भड़के नेता विपक्ष। भारत की 4000 किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया। राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों पर बीजेपी को बेनकाब किया। दोस्तों, अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ लगाया है, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने जानबूझ करके 2 अप्रैल को ही संसद में वक्फ बिल पेश कर दिया, ताकि किसी का उस मुद्दे पर ध्यान ही ना जाए। इन सब के बीच में लोकसभा में 288 सांसद यहां पर वक्फ बिल के समर्थन में थे, 232 विरोध में। मतलब नायडू और नीतीश के 28 सांसद, यानी कि 16 टीडीपी के और 12 जेडीयू के, कुल मिलाकर के 28 सांसद होते हैं दोस्तों। उन्होंने अगर यहां पर वक्फ बिल का विरोध कर देते तो पक्ष और विपक्ष दोनों में 260 और 260 वोट होते। मोदी सरकार को ढोने के लिए देश इन दोनों को पता नहीं किस रूप में याद रखेगा। लोगों की ये राय यहां पर सामने निकल के आई है। लोगों का जबरदस्त तरीके से गुस्सा फूटा है। सिर्फ नीतीश कुमार और टीडीपी की वजह से ही यहां पर वक्फ बिल पास हुआ है, ये साफ तौर पर पता चलता है। और इन सब के बीच में असदुद्दीन ओवैसी भी जबरदस्त तरीके से बिफरे हैं। मुसलमानों से यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपील की। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी को मुसलमान विरोधी वक्फ बिल पर सरकार का समर्थन करने के लिए उनके राज्यों के अगले चुनाव में सबक सिखाओगे या नहीं। इस पर लोगों का जवाब आया, सबक ही नहीं सुपड़ा ही साफ हो जाएगा इस बार के चुनाव में। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए, जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।